हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पच पार में गति भांति के हों पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व तन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार अनाम आमल अति आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में और सच दानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ हों खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वीस है अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार
सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार में सब संतन के भड़ बलिहार भड़ बलिहार भड़ बलिहार सब संतन के भड़ बलिहार उनके स्तुति विध के जय मोरे मति अति नीच अनार सब संतन के भड़ बलिहार दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकार विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचार सब संतन के भड़ बलिहार धन ऋषि संतन धन्य बोध जे शंकर रामानंद धन्य अघाड़ धन्य है साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भार सब संतन के भड़ बल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकार दादो सुंदर सुर स्वपचर जग जीवन पल टोभा
भजतः में धन्य धन्य कहु गहि संत पद आशा सारे सब संतनक भड़ बलहार मंगल मूरत सतगुरु मेलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार ज्ञान उदधि अर ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भो सकल भोलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंज पद योग पकर सुनो प्रभु नजर नेहार दया दृष्टि कर नासे मेरो भोल अरुचो खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पौने जोरे कहो को नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको ब्रह्मरूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रमतमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान
सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजा। जय जय परम प्रचंड तेजस मोह विनाशन। जय जय तारन तरन करन जन सुद बोध सन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि। सुर नर लोकन माहे परम कीरत सब ठाहे। सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय कर। तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हर। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव ते मेरे विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग शोक को वैद श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो। प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार। ध्यान और ज्ञान निकेतन। योग बतावने हार
सरल जय जय अति चेतन करन हार बुद्धे तीव्र जयते जय जय गुरुपुर जय जय गुरु महाराज योक्ते दाता अतिरोर जयति जयति श्री सतगुरु जो रे पाने योग पद चूक से रक्षा कीजिए। भक्ति योग और ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर सावनिहार सतसंगति अरो सूक्ष्म वारता देह बता अकपट परमदारन कछु गुरु धर छे पाए जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हे रे हरि योक्ते वेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहिए अस्फुट है सो है अस्फुट वह उदग वह ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वह अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वह है परमात्म
प्रतीक वह प्रभु का धन्यात्मक नाम वह सार शब्द सत शब्द वह सत चेतन अव्यक्त वह व्यक्त में व्यापक नाम वह सर्वव्यापिने ध्वनि राम वह सर्वकार सक हर कृष्ण नाम वह परम प्रचंड शक्ति वह शिव शंकर हर नाम पुनि राम नाम अगुण अकथ अगम पूर्ण काम वह स्वर व्यंजन रहित अघोष वह चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वह एक ओम सत नाम वह ऋषि सेवित प्रभु का नाम वह मुनि सेवित गुरु का नाम वह भजो ओम प्रभु नाम यह भजो ओम में नाम यह भजो प्रभु नाम यह भजो ओम में नाम यह जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के बारे में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे
जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माया स्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा, परम अध्यात्म स्वरूपी, परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार से याद रखने चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। मृगवार सम सब हे प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इन से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनाद अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना
प्रकृति द्वयोत पाते लहो वह प्रभु के मौज से ए आजा स्वयं हर गुजन कहना चाहिए जे आवागमन सम दुख दो जा जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए जितने मनुष्य तन धारे हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटा ना चाहिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस के साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध कर ना चाहिए घट तम प्रकाश शब्द पटत्र जीव पर छार कर दृष्टि अरुधन योग साधन हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी अस दृढ़ चाहिए पाखंड और हंकार तजने कपट हो और दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेवा कर
करने चाहिए सत्संग नित और ध्यान नित रहे ये करत संलग्न हो वे विचार चोरी न झूठ तजना चाहिए सब संत मत से ध्यान सब संत दृढ़ है कर दिए इन आमल थिर से ध्यान को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करने चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखने चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति ने चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया इन विचारों को ही संत मत कहते हैं परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है वे तो अति प्राचीन काल के से व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है श्री सद्गुरु
महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवते हवो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षममोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढ़माभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भाला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समय चित्ते यद्भावयत् तत्त्वदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंड पाते नया मुक्ति समुक्तिर्तो मन्यते देहे ब्रह्म मायाते जलानां संदवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवलं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं।
सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म के फांस न काटे, जियत कर्म के फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा। जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छोटे जीव मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा। तन छोटे जीव मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मान लो भी, मिटे नगर भूतरासा। दूर दूर ढूंढे मान लो भी, मिटे नगर भूतरासा। साध संत के करे न बंदगी, साध संत के करे न बंदगी, कटे कर्म के फासा। जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत गह सत गुरु को चिन्ह, सत्य नाम विश्वासा। सत गह सत गुरु को चिन्ह, सत्य नाम विश्वासा। कही कबीर साधन हितकारी, कही कबीर साधन हितकारी। हम साधन के दासा, जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत्संग योग भाग 4
परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सद्गुरु कृपा के आसना और आस है तो क्या, सद्गुरु कृपा के आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना दीगर उपास क्या, अंतर्नाद का उपासना दीगर उपास क्या, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, पालन हो सदाचार ना आचार में ही क्या, पालन हो सदाचार ना आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीत ना रूखा विचार क्या, गुरु हरि चरण में प्रीत ना रूखा विचार क्या, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन है, आज दूसरा दिन का प्रथम पाली का सत्संग भजन कीर्तन संत ग्रंथ पाठ के द्वारा प्रारंभ हो चुका है। कुछ समय के लिए संसारिक काम को विराम देते हुए आप सत्संग पंचसाल में आने की कृपा करें, ताकि ये मौका आपको कल नहीं मिलेगा। आपको यह मौका कल से नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है कि आपके गांव ग्राम में महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, विद्वान महात्माओं का पदार्पण हुआ है। उनके अमृतमय वचनों को सुन करके
लाभ उठावेंगे। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौते कछु न वसाए। प्रातः स्मरण अनंत श्री भविष्य परम पूज्य परमाराध्य संत महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सानमन। स्वनिवास में विराजित महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के पावन चरणों में कोटि सानमन। मंच पर विराजित मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म क्षेत्र में पधारे हुए सत्संग श्रेणी सदात्म भक्ति मतली माताओं एवं बहनों के पावन श्री चरणों में कोटि सानमन। आप लोग गुरु महाराज के लिखित वाणी